हेलो स्टूडेंट, इस रितेश सर और शिक्रम के इस ऐप पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शेयर्स क्या होते हैं और उसमें किस किस टाइप के शेयर्स होते हैं। ठीक है, और टाइप्स पढ़ेंगे हम लोग। बड़ी शानदार क्लास है आज की, ध्यान से समझना। देखो, शेयर मतलब क्या होता है। अपन बोलते हैं ना, मेरे पापा ये मेरा शेयर है, मेरा हिस्सा है। हिस्सा, शेयर का मतलब क्या हुआ? हिस्सा है ना। घर में बोलते हैं ना, इतना मेरे शेयरिंग का है। शेयरिंग करते हैं अपन, शेयरिंग इज़ अ गुड हैबिट, है ना। चॉकलेट लेके आते हैं, शेयरिंग करते हैं हम लोग। एक पूरी चॉकलेट लेके आएंगे, चार भाई बहनों में थोड़ा 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 मिला के देंगे उसको। यही होता है शेयरिंग, हाँ है ना। बोलो, यहाँ पर भी शेयरिंग का शेयर का मतलब वही होता है। शेयर का मतलब होता है पूरे कैपिटल का। देखो, हर कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, पड़ती है कि नहीं पड़ती है? हर कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ती है और वो कंपनी क्या करती है, टोटल कैपिटल में से कुछ हिस्सा लोगों से मांगती है। पूरे कैपिटल, सपोज करो कि अश्मिका को 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। कितने की ज़रूरत है? 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो वो क्या करेगी? पापा को बोलेगी, ठीक है पापा बोले चल निकल यहाँ से, ठीक है। बैंक के पास जाएगी, बैंक बोले चल कोई ज़रूरत नहीं, इतना पैसा तो ले रखी। फिर क्या बोलेगी? अपने पास में आएगी, देखो दोस्तों, मैं ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर चुकी हूँ और मुझे पैसे की ज़रूरत है। 1 लाख रुपए में से आप लोग कितना कितना दे सकते हो? तो अपन लोग क्या करेंगे भैया, कोई 2 रुपये दे देगा, कोई 5 रुपये दे देगा, मतलब 2000 रुपये दे देगा, कोई 5000 रुपये दे देगा, कोई 10,000 रुपये दे देगा। ऐसा करते करते हम लोग उसके टोटल कैपिटल में क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हम लोग उसके क्या बन गए? शेयर। हम क्या बन गए? उसके शेयर होल्डर्स बन गए उसके, ठीक है। जो उसके पैसे के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो हम लोग क्या कहलाएंगे? उसके शेयर होल्डर कहलाएंगे, ठीक है, हाँ या ना। टोटल कैपिटल का छोटा सा हिस्सा, टोटल कैपिटल का छोटा सा हिस्सा क्या कहलाता है? शेयर्स कैपिटल कहलाता है। टोटल कैपिटल का छोटा सा हिस्सा क्या कहलाता है? शेयर्स कहलाता है, ठीक है। देखो, अ कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू सर्टेन इनडिविजिबल यूनिट। पूरा कैपिटल को, कैपिटल ऑफ द कंपनी, पूरा कैपिटल कंपनी का किस में डिवाइडेड होता है? सर्टेन इनडिविजिबल यूनिट, इनडिविजिबल यूनिट में होता है ऑफ अ फिक्स अमाउंट, है ना। जैसे कि 1 लाख रुपए को हम लोगों ने छोटे छोटे भागों में 100 रुपए के कितने बुला लिए हम लोगों ने? 100 बुला लिए। 100 रुपए के 100 शेयर बुला लिए, हो गया। 100 रुपए कितने शेयर बुला लिए? 100 शेयर बुलाए। तो हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने क्या किया? कैपिटल, जो कंपनी का टोटल कैपिटल था, उसको छोटे छोटे सर्टेन इनडिविजिबल यूनिट ऑफ द फिक्स्ड अमाउंट में डिवाइड कर दिया और ये छोटे छोटे यूनिट कहलाते हैं। एंड दिस यूनिट इज कॉल्ड द शेयर्स। उसे क्या कहते हैं हम लोग? शेयर्स कहते हैं। एक लाइन में सिखा दिया, टोटल कैपिटल को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देते हम लोग और ये छोटा सा यूनिट क्या कहलाता है? शेयर्स कहलाता है। जो व्यक्ति इस चीज़ को लेता है, अ पर्सन हु होल्ड्स द शेयर्स, ऐसा व्यक्ति जो शेयर्स को होल्ड करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? शेयर होल्डर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? शेयर होल्डर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? शेयर होल्डर कहते हैं, ठीक है। और जो वो पैसा देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल कहते हैं। देखो, जब पार्टनर, अगर कोई व्यक्ति पैसा देता है, अगर सिंगल बिजनेस है और सिंगल बिजनेस में अगर कोई व्यक्ति पैसा दे रहा है, अगर सिंगल व्यक्ति पैसा दे रहा है, उसे क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। अगर पार्टनर्स पैसा दे रहे हैं, अगर पार्टनर्स पैसा दे रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? पार्टनर्स कैपिटल कहते हैं। लेकिन अगर पब्लिक पैसा दे रही है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? शेयर कैपिटल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? शेयर कैपिटल। समझ में आ गया? पक्का समझ में आया? उसे क्या कहते हैं हम लोग? शेयर कैपिटल कहते हैं। समझ में आया? कैपिटल मतलब कि सिंगल पर्सन दे रहा है। पार्टनर्स कैपिटल मतलब कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर दे रहे पैसा, ठीक है। पार्टनर्स मिलकर पैसा दे रहे, उसे क्या कहते हैं हम लोग? पार्टनर्स कैपिटल कहते हैं। लेकिन जब पब्लिक पैसा देगी, उसे क्या कहते हैं हम लोग? शेयर कैपिटल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? शेयर। सर, शेयर कैपिटल और लोन में क्या अंतर हुआ? अंतर बस इतना है बेटा कि शेयर कैपिटल के अंदर आप मालिक होते हो। अगर आपने किसी को अपने उसका शेयर्स परचेस किया, अगर आपने इन्फोसिस का शेयर परचेस किया, आपने टाटा का शेयर परचेस किया, मतलब आप उस कंपनी के हिस्सेदार हो, मतलब उस कंपनी के छोटे से मालिक हो आप। बोलते हैं सट्टा होता है शेयर मार्केट। अरे काय का सट्टा होता है? आपने क्या किया? आपने उस कंपनी की छोटी सी हिस्सेदारी खरीद ली, बस बढ़ेगा तो आपको फ़ायदा मिल जाएगा, थोड़ा सट्टा हुआ है, ठीक है। आप उस कंपनी के मालिक बन गए ना, इतनू से मालिक बने, मतलब बने तो सही ना, इतने बड़े समुद्र में इतनू से मालिक बन गए, लेकिन बने तो है, आप मालिक हो।
प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट का हिस्सा भी मिलेगा, लॉस होगा तो लॉस बियर करना पड़ेगा भैया। मतलब कि लोन के अंदर लॉस बियर नहीं करना पड़ता। लोन अगर किसी से लिया है तो उसको तो देनी पड़ेगा पैसा, लेकिन अगर किसी से आपने शेयर का पैसा लिया है तो लॉस हुआ तो लॉस भी बियर करेगा, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट का हिस्सा उसको देना पड़ेगा, चाहे कितना भी प्रॉफिट हो जाए। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? बेसिक डिफरेंस यही है कि जो लोन होता है, लोन लेते हैं हम लोग, वो क्या होता है, एक तरह से बाहर की लाइबिलिटी होती है, उसको देना ही पड़ता है कुछ भी हो जाए। लेकिन शेयर्स के अंदर देनी नहीं, मतलब कि अगर प्रॉफिट होगा तो ही उसका हिस्सा दिया जाएगा, नहीं तो नहीं पैसा दिया जाएगा। लॉस भी वो शेयर करेगा और प्रॉफिट भी शेयर करेगा। ये कौन करता है? शेयर होल्डर करता है। ये कौन करता है? शेयर होल्डर। समझ में आ गया? पक्का समझ में आया? पक्का आ गया समझ में? चलो अब बारी आती है किसकी बात, ठीक है, इट इज़ अ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। समझ में आ गया? टाइप्स ऑफ द शेयर्स, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहले आपको रफ लैंग्वेज में समझाता हूँ, देन टेक्निकल लैंग्वेज में आता हूँ मैं, ठीक है। पहले रफ लैंग्वेज में समझो आप लोग कि क्या होता है। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑथोराइज कैपिटल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग? ऑथोराइज कैपिटल की बात करते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ द शेयर कैपिटल, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, कौन कौन से टाइप्स होते हैं शेयर कैपिटल के? देखो, सबसे पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल। कौन सा कैपिटल बेटा? ऑथोराइज्ड कैपिटल। कौन सा कैपिटल? ऑथोराइज्ड कैपिटल, ठीक है। कौन सा कैपिटल? ऑथोराइज्ड कैपिटल, ठीक है। अब ये ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होती? आपके पास सेबी ने एमओए में लिखा होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है, कितनी अथॉरिटी दे रखी है कि आप पब्लिक से पैसा मांग सकते हो। कितनी अथॉरिटी है आपके पास में कि आप पब्लिक से पैसा मांग सकते हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑथोराइज्ड कैपिटल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? ऑथोराइज्ड कैपिटल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? ऑथोराइज्ड कैपिटल कहते हैं। समझ में आया? कितनी औकात है? जैसे कि अश्मिका बोलती कि लाओ मुझे 2 लाख रुपए दो। अरे किस बेसिस पे दो 2 लाख रुपए? क्या आधार होना चाहिए? तो कौन डिसाइड करता है? सेबी। सेबी स्टैंड फॉर द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो पूरे भारत के अंदर शेयर मार्केट को कंट्रोलिंग करती है, रेगुलेट करती है। वो कौन है बेटा? सेबी है। जैसे एमपी बोर्ड सारे बोर्ड एग्जाम को कंडक्ट करता है, सारे एमपी बोर्ड स्कूल को कंट्रोलिंग करता है, रेगुलेशन में रखता है, रूल्स में रखता है, ये एमपी बोर्ड करता है। सीबीएसई बोर्ड के स्कूल को रखता है। इसी तरह से सेबी जो होती है वो किसको रखती है? मार्केट को, सारी शेयर मार्केट की कंपनी को, सारी कौन सी कंपनी को बेटा? जितने भी जो लोग कंपनी शेयर्स पब्लिक से लेती है उनको कंट्रोलिंग करने का काम करता है, ठीक है। तो कोई भी एरा गेरा नत्थु गेरा आके खड़ा होकर बोले लाओ पैसे दो रे भाई, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। सेबी की गाइडलाइन के अनुसार, सेबी के रूल्स रेगुलेशन के अनुसार ही वो पब्लिक से पैसा मांग सकती है। सेबी बताएगी उसको कितना पैसा तू मांग सकती है, पब्लिक से कितना पैसा मांग सकता है, ठीक है। और ये उनके कहाँ पे लिखा होता है? एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। तो अभी आप उसको समझने के लिए एक ही चीज़ समझो कि किसी भी कंपनी की कितनी औकात है कि वो लोगों से पैसा मांग सकती है। किसी भी कंपनी की कितनी औकात है कि वो लोगों से पैसा मांग सकती है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे क्या कहते हैं हम लोग? ऑथोराइज्ड कैपिटल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? ऑथोराइज्ड कैपिटल कहते हैं। देखो, इट इज स्टेटेड इन अ क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कि कहाँ पे लिखा होता है? कहाँ पे लिखा होता है? कहाँ पे लिखा होता है बेटा? क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। कहाँ पे लिखा होता है? क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है, ठीक है। कहाँ पे लिखा होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। क्या लिखा होता है? नो कंपनी कैन इशू मोर शेयर्स देन ऑथोराइज्ड कैपिटल। औकात, कभी अश्मिका को 1 लाख रुपए पब्लिक से लेना है, सेबी ने बोल दिया है, तो कभी भी अश्मिका 1 लाख से 1,01,000 रुपए लोगों से ले सकती है क्या? नहीं। जो ऑथोराइज्ड कैपिटल में लिखा होगा उसी चीज़ को उसको लेना पड़ेगा लोगों से। समझ में आ गया?
कंपनी रजिस्टर्ड विद दिस कैपिटल, कंपनी इस कैपिटल के साथ रजिस्टर होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग, रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। मतलब कि ये कहाँ पे लिखा होता है, शेयर कैपिटल कहाँ पे, ऑथोराइज कैपिटल कहाँ लिखा होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अनुसार होता है। इससे ज़्यादा कोई भी कंपनी लोगों से पैसा नहीं बुला सकती है, ठीक है। और यह कंपनी रजिस्टर्ड विद दिस कैपिटल, कंपनी किससे रजिस्टर होती है, इस कैपिटल से रजिस्टर होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग, शेयर कैपिटल कहते हैं। पहला वर्ड समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया, बोलो हाँ या ना, बोलो। सेकेंड वर्ड, ओहो सेकेंड वर्ड, सेकेंड है इशूड कैपिटल। सेकेंड वर्ड है इशूड कैपिटल। कौन सा कैपिटल बेटा, इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि जितनी औकात है, ऐसा जरूरी नहीं कि भैया कि अश्मिका को सेबी ने बोल दिया कि तू 1 लाख रुपए ले सकती पब्लिक से, तो ये 1 लाख रुपए ले ले। अभी ज़रूरत है 90,000 की 90,000 पे बुला ले, अभी ज़रूरत है 80,000 की 80,000 पे बुला ले, ठीक है। ऑथोराइज कैपिटल में से कितना पैसा वो पब्लिक से बुलाती है, कोई भी कंपनी अपनी ऑथोराइज कैपिटल में से कितना पैसा ज़रूरत के हिसाब से पब्लिक से बुलाती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, इशूड कैपिटल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, ठीक है। किस में से बुला रही है, ऑथोराइज कैपिटल में से। किस में से बुला रही है, ऑथोराइज कैपिटल में से, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ द ऑथोराइज कैपिटल विच कंपनी आस्क फ्रॉम द पब्लिक टू सब्सक्राइब, या फिर जो लोगों से वो बुला सकती है। इतना पैसा जो ऑथोराइज कैपिटल में से लोगों से बुला सकती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, इशूड कैपिटल कहते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ द ऑथोराइज कैपिटल, इट इज ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन, सो इट इज कॉल्ड द इशूड कैपिटल, ठीक है। क्या बोला है, इट इज अ पार्ट ऑफ द, किसका पार्ट है भैया, ये ऑथोराइज कैपिटल का पार्ट है। इट इज ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, ठीक है, लोगों को ऑफर किया जाता है सब्सक्रिप्शन के लिए, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग, इशूड कैपिटल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग, जो आईपीओ लॉन्च होते हैं ना, वो इसी के थ्रू होते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो पहली बार कंपनी लोगों से पैसा बुलाती है, वो इशूड कैपिटल ही उसको कहते हैं कि तुम लोग इतना, अभी देखो ना बहुत सारे शेयर्स का, जैसे वोडाफोन आइडिया का भी आया था, ओला का आया था आईपीओ, तो इशूड कैपिटल मतलब वही है कि लोगों से पैसा बुला सकते हो। आया समझ में। फिर उसके बाद आता है सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है। कौन सा कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल। समझाता हूं सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है। देखो सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल अब इशूड कैपिटल में से मैंने बोला लाओ, अश्मिका ने बोला 1 लाख की ज़रूरत है मुझे, तो सेबी ने भी बोले 1 लाख की तेरे को देने के परमिशन दे देते भैया, मांग ले 1 लाख रुपये, जा जी ले ज़िंदगी अपनी। और इसने भी बोला लाओ 1 लाख रुपये दो तो मुझे, ठीक है। उसने क्या किया, 1 लाख रुपए को इसकी फेस वैल्यू रखी, फेस वैल्यू का मतलब ये बताऊंगा, 100 रुपये रखी उसने, और कितने शेयर लॉन्च कर दिए उसने बेटा, 1000 शेयर लॉन्च करे। कितने शेयर लॉन्च करे, 1000। कितने रुपए के हिसाब से, ये शेयर्स है, और ये क्या बेटा, रुपीस है। ये क्या बेटा, रुपीस। 100 रुपये के कितने शेयर लॉन्च करे, 1000 शेयर्स लॉन्च करे। 100 रुपये कितने शेयर लॉन्च करे, 1000 शेयर्स लॉन्च करे, तो कितने लाख रुपए आएंगे, 1 लाख रुपए आएंगे, ठीक है। इसने बोला लाओ एप्लीकेशन दो भैया मुझे। उसे एप्लीकेशन के रूप में लोगों से पैसा आना, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सब्सक्राइब कैपिटल। उसे क्या कहते हैं हम लोग, सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं। एप्लीकेशन के रूप में लोगों से पैसा आना, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं। समझ में आ गया। अब ये क्या हो सकते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो सकते हैं, मतलब ज़्यादा आ सकते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं बेटा, ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकते हैं, ठीक है। टाइम, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। जितना बुलाया उससे ज़्यादा आ गए, जितना बुलाया
उससे ज़्यादा आ गए, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल हमेशा लेता हूँ कि सपोज़ करो कि वेदांत परदेसी ने अपनी शादी के उपलक्ष्य में मेरे को खाना खाने के लिए बुलाया, और मैं कियान सर, शिवानी मैम, कार्तिक सर और दिव्यांशी मैम, हम पांचों लोग खाना खाने पहुंच गए, और इसने 4 बाटी के हिसाब से 5 लोगों को खाना खाने पे बुलाया। लेकिन बाद में पता चलता है राम को, बाद में पता चलता है आयुष सेन को, लकी को पता चलता है, तनिष को पता चलता है, और इसको पता चलता है, हमारे प्रिंस को पता चलता है, हाँ हम भी खाएंगे, ठीक है। पहुंच जाते हैं लोग, ठीक है। बनाया बेचारे ने 20 बाटी, 4 बाटी के हिसाब से, 4 एक बाटी के हिसाब से, और पहुंच गए 20 लोग। मतलब कि जो बुलाया था ज़्यादा आ गए ना, तो क्या करेगा, जो 5 एक्स्ट्रा आ रहे उसको क्या करेगा, वो क्या करेगा बेटा, भगो यहाँ से, निकलो। अगर आपके पास में, किसी कंपनी के पास में ज़्यादा पैसा आ जाता है तो उसको क्या करेगा, वो रिजेक्ट करेगा। क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। या फिर क्या करेगा, प्रोराटा। प्रोराटा का मतलब क्या होता है, एडजस्ट। क्या करना होता है बेटा, एडजस्ट। दाल बोल देगा जो हम 5 लोग हैं भैया 2-2 बाटी खाना, 2-2 बाटी गरीब लोगों को खाने दो यार, ठीक है। आए अब क्या करें मुँह उठा के, है ना, यही बोलेगा, एडजस्ट करेगा। समझ में आ गया। तीसरी कंडीशन क्या होगी, रिजेक्ट भी करेगा और एडजस्ट भी करेगा। मतलब क्या हुआ, वो बोलेगा ये राम तो कहीं भी उठ के चल रहा था, लकी और राम तो कुछ भी है यार, ये तो कहीं भी उठ के चल निकला सट। जो दूसरे भाई तनिष्क है, आयुष सेन है और ये प्रिंस है, ओ भाई ये तुम तो आ जाओ यार, चलो। तो 2 को रिजेक्ट कर दिया, 3 को बोला कल खा ले, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, अगर सब्सक्रिप्शन ज़्यादा होता है तो कम से या तो रिजेक्ट कर देंगे ज़्यादा वालों को, या तो फिर क्या करेंगे, प्रोराटा करेंगे, या रिजेक्ट और प्रोराटा दोनों करेंगे। अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब कि, अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब जितना बुलाया उतना आया ही नहीं। तो सेबी बोलती कम से कम 90% आना चाहिए। कितना परसेंट आना चाहिए, 90% आना चाहिए। चलिए ठीक है, अब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल, ठीक है।